अंगद ने रावण को मृत लोगों की कुछ निशानियां बताई थी। कुछ लोग जीवित होने के पश्चात भी मृत होते हैं। वह लोग कैसे होते हैं? अंगद जी ने उन 14 लोगों का वर्णन किया है। कामवश जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हो, वह मृत समान है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं हुई, जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर जीता है, वह मरा हुआ है। वह आध्यात्म का सेवन नहीं करता है, सदैव वासना में लीन रहता है। वाम मार्गी जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मक खोजता हो, नियमों और परंपराओं, लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग भी मृत माने जाते हैं। कंजूस अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ है। जो व्यक्ति धर्म के कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य में हिस्सा लेने में हिचकिचाता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृत के समान है। अति दरिद्र गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वो भी मृत है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। दरिद्र व्यक्ति को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले ही मरा हुआ होता है। गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। विमूढ़ अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसके पास विवेक बुद्धि नहीं हो, जो खुद निर्णय ना ले सके, यानी हर काम को समझने या निर्णय को लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो। ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए भी मृत के समान है। मूर्ख व्यक्ति आध्यात्म को नहीं समझ सकता है। एजस जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हो, वह भी मरा हुआ है। जो घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर या राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता है, वह व्यक्ति मृत के समान ही है। सदा रोगवश जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वह भी मरा हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है। व्यक्ति मृत्यु की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। अति वृद्ध अत्यंत बूढ़ा व्यक्ति भी मृत के समान है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों असक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार स्वयं वह और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके। क्रोधी 24 घंटे क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ है। हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करना ऐसे लोगों का काम होता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो, वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता है। पूर्व जन्म के संस्कार लेकर यह जीव क्रोधी होता है। क्रोधी अनेक जीवों का घात करता है और नरकगामी होता है। अघखानी जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मृत के समान है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है, और पाप की कमाई से नीच गोत्र निगोत की प्राप्ति होती है। तनुपोषक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है। संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना नहीं होती। ऐसा व्यक्ति भी मृत के समान है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों के स्थान के लिए
हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीजें पहले हमें मिल जाएं, बाकी किसी अन्य को ना मिलें, वह मृत के समान होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना मूर्खता है, क्योंकि यह शरीर विनाशी है, नष्ट होने वाला है। निंदक, अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। जो व्यक्ति किसी के अच्छे कामों की भी आलोचना करने से नहीं चूकता है, ऐसा व्यक्ति किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी ना किसी की बुराई ही करे, वह इंसान मृत के समान है। पर निंदा से घोर नरकों में जाना पड़ता है। परमात्मा विमुख, जो व्यक्ति परमात्मा का विरोधी है, वह भी मृत के समान है। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति मृत के समान है। श्रुति संत विरोधी, जो संत, ग्रंथ, पुराणों का विरोधी है, वह भी मृत समान है। श्रुत और संत ब्रेक का काम करते हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो वह कहीं भी गिरकर नष्ट हो सकती है। वैसे ही समाज को संतों जैसे ब्रेक की जरूरत है, नहीं तो समाज में अनाचार फैल जाएगा। इसलिए श्रुतियों, वेदों, पुराणों, महापुरुषों, गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। लंका कांड का यह प्रसंग है। अंगद जी ने रावण को यह बताया कि रावण, मैं तुमसे क्या युद्ध करूं, तुम तो पहले ही मृत हो, तुम में यह सब दोष विकार पहले से ही भरे हुए हैं। मेरी नज़र में मृत के समान हो, और मृत व्यक्ति से क्या युद्ध करना, तुम्हें तो राम ही मारेंगे।